आज का पिछला पहर था कि दिन भर का थका हारा काफिला सो रहा था कि एक जानिब से आवाज़ आई, डाकू आ गए, डाकू आ गए। सोया हुआ काफिला हड़बड़ा उठा। सब अपने अपने सामान को संभालने लगे। डाकुओं ने लूट मचा रखी की तलाशी ले रहे थे और हर किसी की जेबें नोच रहे थे। इस काफिले में एक 9 उम्र का लड़का था जो बड़ा ही परेशान नज़र आ रहा था। उन डाकुओं में से एक डाकू गया और उस बच्चे से पूछा, ए लड़के, तेरे पास क्या है? उसने जवाब दिया, 40 अशरफियाँ। वह डाकू मजाक समझकर आगे चला गया। दूसरा डाकू आया, उसने पूछा, ए लड़के, तेरे पास क्या है? उसने फिर वही जवाब दिया। तीसरा डाकू आया, उसने भी पूछा तो उसी ने फिर वही जवाब दिया। इस बार चौथा डाकू आया और उसने जवाब दिया, 40 अशरफियाँ। वो उसको अपने सरदार के पास ले गए। सरदार ने पूछा, ए लड़के, तेरे पास क्या है? सच बताना। उसने जवाब दिया, 40 अशरफियाँ। सरदार ने पूछा, कहाँ है? उसने कहा, मेरी जेब की तह में सिली हुई है। जब जेब की तह खोली गई तो उसमें वाकई 40 अशरफियाँ सिली हुई थीं। सरदार ने पूछा, ए लड़के, तूने इतनी बड़ी रकम हमसे क्यों ना छुपाई? उस 9 उम्र के लड़के ने बताया कि मेरी माँ ने मुझे नसीहत की थी कि कभी झूठ नहीं बोलना, इसलिए मैंने आपको सब बता दिया। सरदार ने जब लड़के का जवाब सुना तो वो बहुत ही परेशान हो गया और गमज़दा होने लगा कि उसकी माँ ने उसे नसीहत की थी कि झूठ नहीं बोलना, तो उसने झूठ नहीं बोला। और मेरे रब ने मुझे नसीहत की कि झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करनी, तो मैं वही काम कर रहा हूँ। उस सरदार ने तौबा की अल्लाह से और अपने साथियों से कहा कि सारा काफिले का सामान वापस देकर आओ। डाकुओं ने जाकर सारे काफिले का सामान वापस किया और अल्लाह से तौबा कर ली। अब ये लड़का कौन था? ये लड़का हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी थे, जो बगदाद में तालीम हासिल करने के बाद काफिले के साथ सफ़र कर रहे थे। इनकी सच की बरकत से पेशावर डाकू तौबा करने के नेक हो गए। नतीजा सच में बरकत है। डाकू तौबा करके नेक हो गए।